Hi student, hello everybody. Today's our topic is the mathematics of class 9th. Maths exercise number 1.1. देखिए एक्सरसाइज 1.1. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. कहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं वो सही है या गलत, और उनका कारण भी बताना है. किस तरीके से फर्स्ट पे ध्यान देना. एवरी वुल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. देखिए एवरी वुल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. तो प्रत्येक जो है वुल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती, अर्थात ये फॉल्स है. फॉल्स है बिकॉज जीरो इज अ वुल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर. वो वुल नंबर में आती है जीरो और वो नेचुरल नंबर नहीं है. ओके. नंबर 2, जो दूसरा पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में दिया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए वुल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज ए वुल नंबर. प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है. तो ये ट्रू है बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट इन द कलेक्शन ऑफ वुल नंबर्स. ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स है आपके. तीसरा है फॉल्स. क्यों? क्योंकि -2 इज़ नॉट ए वुल नंबर. -2 की माइनस की संख्या कोई वुल नंबर नहीं होती. तो चौथा भी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट ए वुल नंबर. 1/2 एक परिमेय संख्या है और यह एक पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है. ठीक है. और जो पाँचवा दिया है, पाँचवा पार्ट, 5 पार्ट्स, ये भी फॉल्स है, एक गलत है. क्योंकि 1/2 इज़ ए नेचुरल नंबर बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर. यह एक परिमेय संख्या है और एक जो है गुणांक जो है इंटीजर नहीं है. ठीक है. छठा ट्रू है, सही है, बिकॉज एवरी वुल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल 0. तो ये भी सही है कि जो है P/Q के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं सभी हमारी क्या हो सकती हैं? एवरी वुल नंबर कैन बी रिटन. प्रत्येक वुल नंबर को, प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं. जैसे सपोज दैन लास्ट में बता रहा हूँ कि अगर 2 है तो ये 2 को हम क्या कर सकते हैं? 2/1. तो 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है. अगर हम P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं जहाँ Q 0 नहीं है. Q 0 हो जाएगा तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा. इट इज ठीक है. तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, ध्यान दे करके आप देखेंगे सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? यस, 0 इज द रेशनल नंबर. तो यहाँ क्या है? नंबर 2 में 0 इज द रेशनल नंबर. RATIONAL, रेशनल नंबर. तो 0 एक रेशनल नंबर है. 0 एक परिमेय संख्या है. जीरो एक परिमेय संख्या है. कैसे? इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं. 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 इसी तरीके से लास्ट तक. ठीक है. इसको हम जो है एज ए रेशनल नंबर लिख सकते हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो 3/4 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है. अब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान दे करके देखेंगे कि अगर हमें रेशनल नंबर को फाइंड करना होता है
तो अल्टरनेटिव मेथड से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5, ऐसी स्थिति में जब ये कंडीशन होती है कि दोनों संख्याएं हमारी जो है एज ए रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या के रूप में होती है, और दोनों का जो देखेंगे डिनोमिनेटर है दोनों का इक्वल है, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ऐसी स्थिति में 5 निकालनी है तो 3/5 इंटू 6/6, यानी 6 से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 6, द डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑफ 6 इन द फर्स्ट रेशनल नंबर 3/5 इंटू 6/6, यानी कि 3/5 गुणा 6/6। अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी है, देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर। अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, उससे एक ज़्यादा से, 5 का मतलब 6 से, और यदि हमें निकालनी 6 तो 7 से, 7 निकालनी तो 8 से। ठीक है, तो हमें एक अधिक से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी कि अंश और हर दोनों में ही हमें क्या करना होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 3/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई हमने की, तो ये 36/18, और ये यहाँ पर रख लीजिएगा 36/18, और जी 6×5 यानी 18/30। अब उसी प्रकार से 4/5 इंटू क्या करेंगे, हमें फिर वही करना होगा, सेम संख्या से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 जा 24 अपॉन 6 5 जा 30, यानी कि 6 चौक 24/6×30। अब हमें इन दोनों के बीच की संख्याएं फाइंड करनी है। क्या दोनों के बीच की, इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके, ये नहीं काउंट करेंगे हम, और दोनों को छोड़ करके इनके बीच में जो रेशनल नंबर आती है उसको हमें काउंट करना है, उसको लिखना है। 19/30, देखो एक एक बढ़ता, न्यूमरेटर एक एक बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर कहाँ है, अपनी वही जगह पर, अर्थात सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। 20/30, 21/30, एक एक बढ़ता चला जाएगा न्यूमरेटर, 22/30 एंड 23/30। कितना निकालना, 5 रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स इसको फाइंड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सेम आंसर आपको उत्तरमाला से मिलेगा, क्योंकि हम इसमें 7/7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने इसमें 7/7 से भी मल्टीप्लाई कर दी तो आपकी ज़्यादा संख्याएँ आ जाएगी, इनके बीच में और ज़्यादा मोर, ठीक है, मोर नंबर से इनके बीच में आ जाएगी। और यदि हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10/10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ज़्यादा संख्याएँ आ जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हम छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें, ताकि इसके अंदर जो है कुछ गिनी चुनी संख्या जितनी पूछी गई इतनी ही संख्याएँ आएँ, और जो है और फालतू संख्या ना बैठे। तो वैसे हम किसी भी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो पूछा गया है उसके एक अधिक से या 2 अधिक से या 3 अधिक से, ठीक है, हम उसमें मल्टीप्लाई करके अल्टरनेटिव मेथड से, जो अल्टरनेटिव मेथड है उससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके माय डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है 4th, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बातें करते हैं। आइए बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। इसमें 3 और 4 के बीच की कितनी रेशनल नंबर पूछी गई है, यहाँ पर भी आपकी ये पूछी गई है 6। देखिए ये 3 है और ये 4 है, क्वेश्चन नंबर ये 4 ही है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में कि 3 और 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करनी है। 6 रेशनल नंबर, हमें 6 परिमेय संख्या
ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या इनके बीच में परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है जी। तो 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए 6 रेशनल नंबर्स, तो हमें क्या करना होगा देखिए 3 इंटू, अगर ये रेशनल नंबर में होता तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फिर भी मल्टीप्लाई होती, लेकिन अगर ये सिंगल है अर्थात इसको अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी जो है होल नंबर है तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम P/Q के रूप में चेंज कर लेंगे। तो अगर 3/1 इंटू 6/6, सॉरी कितनी निकालनी है 6, तो 7 से करेंगे 7/7, जितनी संख्या उसने फाइंड करने को बोला है उससे एक अधिक से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना हुआ 7 3 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7। ओके, अब इसी प्रकार 4 में 4/1 करके 7/7, तो क्या करेंगे 7 4 जा 28/7 1 जा 7। हमें क्या करना, इनकी जो बिटवीन ऑफ 2 रेशनल नंबर हमें फाइंड करनी है, इन 2 रेशनल नंबर के बीच की संख्याएं। तो इनके बीच में क्या होगी, इसको नहीं जोड़ना इसको नहीं जोड़ना, इनके बीच की निकालनी है, इससे एक अधिक और इससे एक कम हो जाएगी। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो हमें कितनी निकालनी थी 6, और ये अभी 27 और लिखेंगे 27/7, कितनी 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 6 रेशनल नंबर्स आ गई 3 और 4 के बीच की, अर्थात बिटवीन 3 and 4 here is you can see the 6 रेशनल नंबर। ओके, देखिए मैं और भी समझा रहा हूँ आपको, ये आपको 10th में भी काम आएगी अच्छी तरीके से। मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से हम बहुत सारी संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि शायद ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, जो किताब में क्वेश्चन 4 ही थी, लेकिन मैं आपको और बता रहा हूँ इससे ज़्यादा कि किस तरीके से हम इसको और फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि किसने कि हमें क्वेश्चन मिलता है कि 1/3, 5/4 इनके मध्य निकालना है हमें। कितनी, यहाँ निकाल दीजिए 4 रेशनल नंबर, तो 4 रेशनल नंबर निकाल दीजिएगा, कितनी भी निकाल सकते हैं 4 रेशनल नंबर्स, यानी कि 4 परिमेय संख्याएं। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हमें इनका एलसीएम लेना होगा। 4 3 जा 12 एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आपको पता है क्योंकि आप 9th में पहुंच गए हो कि एलसीएम छोटी क्लास में सिखाया जाता है। तो 4 3 जा 12 यानी 4 3 12। अब जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया जाता है, दोनों की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके रखते हैं ना नीचे, ठीक है, एलसीएम के रूप में। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है। कब होता है ऐसा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे रख दी जाती है। 4 3 जा 12, ओके। तो 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, ओके। कितना हुआ, ये यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेटर कर देते हैं इसको 15/12, यानी कि 4/12 और 15/12। हमें इसके बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है 4। देखो एक कंडीशन ऐसी आती है, दोनों का जो न्यूमरेटर है काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ 1/3 है और यहाँ 2/3 होता तो हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते जो जितनी पूछी गई उससे एक अधिक होती। लेकिन अब यहाँ कुछ कंडीशन अलग है, ये 4 यानी कि 4/12 है और ये 15 इतना है। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की, ठीक है, वो जो रेशनल नंबर है वो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12, 9/12, 4 निकाल लीजिए, 1 2 3, ये आपके 4 और ये 5 निकल गई। तो हमें 4 निकालनी है, तो यही आप
हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, बट वाई, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी इनके दोनों के न्यूमरेटर में काफ़ी डिफरेंस है। अगर दोनों के न्यूमरेटर में काफ़ी डिफरेंस हो और दोनों संख्याओं के यानी कि दोनों नंबर्स के हमारे जो डिनोमिनेटर है वे दोनों इक्वल है और न्यूमरेटर में डिफरेंस हो, काफ़ी डिफरेंस हो, तो हमें उसमें कोई मल्टीप्लाई की जो है करने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सपोज दैट कोई संख्या है 3/5 और यहाँ आ गई 6/5 और हमें क्या करना है, हमें 8 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल देगा, 10 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हम पता क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, इन 10 रेशनल नंबर के लिए देखिए ध्यान दे करके देखना है, यहाँ पर सपोज देन हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं और ये 3/5 और 6/5 हो गया, तो इनके बीच में अगर हम रेशनल नंबर निकालेंगे तो सिर्फ 2 निकल सकती है। कौन सी, 4/5 और 5/5, तो 2 निकल सकती है, लेकिन हमें 2 नहीं, हमें तो 10 निकालनी है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो 10 निकालनी है तो ऐसी संख्या से या तो 11 से या 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 3/5 इंटू 10/10, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इनके बीच में निकली हुई है। और यदि ठीक है तो आप 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और या 11/11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब इनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, सपोज दैट 3/7 और ये हो गया 4/7, देखो यहाँ कोई इसके अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, तो ये 3 और ये 4 इनके बीच में क्या है, कुछ भी जो है रेशनल नंबर एक भी नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, 10 रेशनल नंबर, तो हमें तब वो एक अधिक से 3/7 इंटू 11/11 यानी कि 11/11 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। उस कंडीशन में करेंगे जब हमारी ये जो नोमिनेटर नंबर्स है, जो नोमिनेटर है वो ये अगर ये है 3 और इससे एक मोर है 4, इनके बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं आ सकती, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी रेशनल नंबर पूछी जाए उससे एक अधिक से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। यदि ऑलरेडी पहले से ही उनके बीच में 2 संख्याएं समा सकती है, यानी 2 नंबर हमारी आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में हम या तो उसी संख्या से या उससे एक कम से या उससे एक फालतू से मल्टीप्लाई करके उसे गेटिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको समझाया, बताया कि हम इसको इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको समझिए, करिए और भी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके बारे में कि रेशनल नंबर इतनी हार्ड नहीं है जितनी हार्ड आप लोग मानते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो रेशनल नंबर के नाम से डर जाते हैं कि ये शायद हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन नहीं, अगर आपने ढंग से इसको समझ लिया है तो ये वेरी इजी आपके लिए बन जाती हैं। सपोज दैट हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालनी है। चलो यही लेके चलते हैं, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, बिटवीन 1 एंड 2 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। पांच परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। सपोज दैट यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तो 5 रेशनल नंबर हमें सपोज दैट 1 और 2 के बीच में निकालनी है। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति, इनके बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं आ सकती भाई, 1 से आगे 2, यानी 1 और 3 अगर होता तो उसमें एक रेशनल नंबर आ सकती थी 2, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये तो एक के बाद दूसरी आ गई। तो 1 एंड 2 यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हमें फिर वही करना, 5 है तो 6 से, तो 1/1 इंटू 6/6, फिर क्या करेंगे 6 1 जा 6/6 1 जा 6, यानी कि क्या हुआ 6/6। इसी प्रकार 2/1 इंटू 6/6, इसमें क्या हुआ 12/6 अर्थात 12/6। दोनों के मध्य में हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको नहीं करना है, दोनों को नहीं जोड़ना है, तो इससे आगे और इससे एक कम, इससे एक फालतू से शुरू करना है, इससे एक कम से
वो एंड कर देना है। तो 7/6, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे दोनों के, ध्यान रखना लास्ट तक, यानी कि हर जो है वो चेंज नहीं होगा, ऊपर से एक एक बढ़ता चला जाएगा, बट नीचे वाली जो संख्या है जिसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, वो चेंज नहीं होगा। 8/6, 9/6 और 10/6 और जो है क्या नाम 11/6, कितना निकाला था 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यही आंसर इसका हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। तो अच्छी तरीके से आपने ये सीखा, ये जाना, और नेक्स्ट जो है वो क्या है तो अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, देखिए आगे, तो इनको आपको फेयर कॉपी में करना है, और जो डिलीटेड चैप्टर्स है वे आपको बता दिए जाएंगे अगली जो नेक्स्ट डे मीन्स कल बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से आपको डिलीट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं और कौन से करने हैं। तो इसके लिए वे आपको बता दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कंप्लीटली मैं और थोड़े एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर कोई मैं आपको पूछूं कि जो 5 है इसको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? या तो आप यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे, जबकि इसका सही राइट आंसर क्या है? यस। क्या यस क्यों है? यस इसलिए है क्योंकि हम इसको 5 को 5/1 लिख सकते हैं। जिस नंबर को, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वही हमारी रेशनल नंबर कहलाती है, अर्थात वही हमारी जो है क्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये होगी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है जी। तो जिस संख्या को हम, यानी जिस नंबर को, जिस डिजिट को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई भी कहे कि आप संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करो, ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये बनाई संख्या रेखा, यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, सपोज दैट 4 तक हमने इसको रोका, 2 3 एंड -4, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को हमेशा पॉजिटिव जाती है, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा नेगेटिव जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सपोज दैट ये है 0 बिल्कुल मिड में 0 है, तो 0 से अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटर संख्या है, और इधर को आएंगे तो स्मॉलर संख्या हो जाती है। जो 0 के करीब होती है वो माइनस की सबसे बड़ी संख्या होती है, माइनस की। जो 0 से जितनी दूर चले जाएंगे वो माइनस की इतनी ही छोटी संख्या बनती चली जाती है। अगर मैंने पूछा कि -4 ग्रेटर है या -1 ग्रेटर है, तो आप क्या कहेंगे? यानी -4 बड़ी है या -1 बड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? इसका रूप और आकार देख करके आप शायद ये समझ लेंगे कि -4 बड़ी है, जबकि एक गलत आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा? -1 इज ग्रेटर देन -4। तो ये क्यों हुआ ऐसा कि -1 बड़ी है -4 से? मैंने अभी बताया कि 0 के करीब क्या है? -1। जो 0 के करीब होती है माइनस की नंबर्स वही ग्रेटर होती हैं, और उसके बाद फिर जो है एक एक कदम वो छोटी होती चली जाती हैं। अगर वो हमारी क्रम वाइज है, ठीक है, अगर वो सीरियल वाइज है, एक के बाद एक आती रहती है, तो इतनी ही वो छोटी होती चली जाएगी, -5 -6 -7 -8 तो इस तरह -100। मैंने पूछा -100 बड़ी है या -1, तो आपको यही कहना है कि -1 बड़ी है -100 से, अर्थात क्या लिखेंगे? -1 इज ग्रेटर देन -100। ओके,
क्योंकि जो माइनस के करीब होती है वो बड़ी होती है और जो माइनस से बहुत दूर होती है तो वो छोटी होती है, सिर्फ माइनस की संख्याएं। अब लेते हैं प्लस की संख्याएं। मैंने कहा 0 बड़ी होती है या 1 बड़ा होता है, ये तो सब जानते हैं कि 1 हमेशा ग्रेटर होता है 0 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा 0 से बड़ी होती चली जाती है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अवश्य आया होगा और अच्छी तरीके से नेक्स्ट डे आपको समझाया जाएगा और ये कराया जाएगा। तो आगे का जो चैप्टर है 1.23 वो आपको कल बताया जाएगा, तो इसको अपनी फिर कॉपी में करना है। और जो डिलीटेड एक्सरसाइज है, चैप्टर्स है, वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर को डिलीट किया गया है और कौन से को हटाया गया है। तो इस तरीके से आप इस बारे में ध्यान रखें कि शायद जो हम करा रहे हैं वो डिलीट नहीं है, बाकी जो आगे कराने पड़ेंगे शायद वो आपने डिलीट कर दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।